हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन उससे कम आ जाए तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। दैट मीन्स जब कंपनी जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है एप्लीकेशन उससे ज्यादा है। अक्सर जो अच्छी नामी गिरामी कंपनियां होती है जिनकी डिमांड बहुत होती है मार्केट में, उनके शेयर्स में ऐसा होता है कि वो बेचने के लिए ऑफर कम शेयर्स करते हैं लेकिन डिमांड ज्यादा शेयर्स की होती है और एप्लीकेशन को ज्यादा रिसीव हो जाते हैं। तो इस केस को कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हम देखेंगे ये कैसा होता है और इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। ओके, बेसिक एंट्री मैंने आपको पहले बताया, बेसिक एंट्री हमेशा समझ के रखेंगे, उसी में आपको जो चेंजेस करने हैं उसी को मोल्ड करके एडजस्ट किया जाता है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे जैसे पहले होती थी और पैसे ज्यादा। अगर आप 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन मनी आपके 15,000 पे आ रही है तो ये एंट्री 15,000 से ही होगी, क्योंकि एप्लीकेशन के समय पूरे पैसे ही आते हैं। ये अलग बात है कि आप उनमें से कितने पैसे रखेंगे और कितने वापस लौटाएंगे या एडजस्ट करेंगे, लेकिन आते समय पूरे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड पे ही पैसे आते हैं। सो फर्स्ट एंट्री इज स्टिल द सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन सपोज आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं लेकिन एप्लीकेशन आपके पास आ गए 12,000 के, तो आप 12 इशू नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 ही इशू कर पाएंगे। दैट मीन्स 2,000 शेयर्स का पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है। द कंपनी हैज टू डिसाइड कि वो इन 2,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी का क्या करे। या तो कंपनी उस पैसे को वापस कर दे, रिफंड कर दे, या कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी उस पैसे को आगे वाले अलॉटमेंट या कॉल्स के लिए रख लेती है कि आपको बाद में तो पैसे देने ही हैं, तो उस समय आपके ये पैसे काट के आपको बाकी पैसे पे करने होंगे। उसे कहा जाता है एडजस्टेड एप्लीकेशन मनी को कंपनी चाहे तो रिफंड कर सकती है या आगे अलॉटमेंट में या कॉल्स में एडजस्ट कर सकती है। ओके, तो उसके हिसाब से एंट्री में थोड़े चेंजेस आते हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन जब ट्रांसफर करेंगे तो अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जितना ज्यादा अमाउंट आया है, सपोज 15,000 शेयर्स पे है तो 15,000 से ही डेबिट होगा, लेकिन टू शेयर कैपिटल जो होता है, मैं फिर से कहूंगा आपका जो बेसिक अकाउंट है वो शेयर कैपिटल, कितने भी एप्लीकेशन आ जाए शेयर कैपिटल में आपको जितने पैसे एक्चुअल में रखने चाहिए आप उतने ही रखेंगे। तो आपके एप्लीकेशन चाहे 12,000 आ गए, 13,000 आ गए, 15,000 आ गए, आप उसमें से शेयर कैपिटल में 10,000 के ही ले जाएंगे। ओके, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 10,000 के अमाउंट से। जो बाकी बचे पैसे हैं, दो ऑप्शंस हो सकते हैं, देखिए उसमें लिखा हुआ है आपके टेबल में, एक्सेस एप्लीकेशन मनी या तो रिफंड या एडजस्टमेंट। अगर आप रिफंड करते हैं तो बेसिक एंट्री जो स्टार्टिंग में थी उसकी जस्ट उल्टी, शुरू में आपके पास पैसे आए थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यहां पे आप पैसे लौटा दे रहे, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक बेसिक एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको कहते हैं पैसे रिफंड करना। और अगर आप इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट, अगर कॉल में कर रहे हैं तो टू कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। बेसिक लॉजिक ये कि फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट होता है, तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट भी ज्यादा अमाउंट से ही होगा, लेकिन क्रेडिट होते समय टू शेयर कैपिटल में जितने पैसे जाने चाहिए वो जाएंगे। एक्स्ट्रा पैसे अगर लौटा रहे तो टू बैंक, अगर एडजस्ट कर रहे तो टू शेयर अलॉटमेंट या टू कॉल्स। तो इन एंट्रीज को आप नीचे देखेंगे, एक कंबाइंड एंट्री मिला के आप ऐसे भी कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट से, जिसमें से शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जो आपने रखने हैं, टू बैंक वो अमाउंट जो आप रिफंड कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अगर आप अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करने के लिए पैसे रख रहे तो वो, और कॉल्स के लिए रख रहे तो कॉल्स के लिए। ओके, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अगेन डेबिट विद द सेम अमाउंट। ओके, नाउ इसी को हम जस्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बहुत। एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग केसेस में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके, इसके पहले एक चीज, ये टेबल देखेंगे आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये टेबल वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट के तौर पे हम इसको बनाते हैं और ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत। देखिए, फर्स्ट कॉलम शेयर्स अप्लाइड, यहाँ पे हम वो लिखते हैं कि कितने शेयर्स के एप्लीकेशन आए थे। सेकंड में शेयर्स अलॉटेड, जितने हमने अलॉट किए। फर्स्ट कॉलम वो है जो वो लोग शेयर्स मांग रहे हैं, सेकंड कॉलम वो है जो कंपनी उनको अलॉट कर रही है, थर्ड कॉलम है एप्लीकेशन मनी रिसीव। थर्ड कॉलम जो है वो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके आता है। फर्स्ट कॉलम होता है शेयर्स अप्लाइड, उसको आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका थर्ड कॉलम आ जाएगा, दैट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये वो पैसे जो उन्होंने एप्लीकेशन के साथ हमें भेजा है। फोर्थ कॉलम शेयर्स अलॉटेड को मल्टीप्लाई करके आता है, दैट मीन्स ये वो पैसा है जो हमें रखने चाहिए। थर्ड कॉलम जो उन्होंने भेजा है, फोर्थ कॉलम जो पैसे हमें रखने चाहिए। तो फिफ्थ कॉलम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आता है कि ये एक्सेस पैसा है,
कि कितने पैसे आने चाहिए थे जबकि कितने पैसे आ गए हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, वो इस कॉलम में आती है। अब वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो इस एक्सेस मनी को सीधे रिफंड कर देती है या एडजस्ट करती है अलॉटमेंट में या कॉल्स में। तो इन केस वो एडजस्ट करती है तो इस कॉलम में आएगा एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अगर उसके बाद भी ज्यादा पैसा बच जाए तो फर्स्ट कॉल में, और ज्यादा पैसा बच जाए तो सेकंड कॉल में, या अगर कंपनी उसको रिफंड कर रही है तो लास्ट कॉलम में आता है रिफंड में। ये वर्किंग नोट बनाने से आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ी कन्वीनियंस होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन के एग्जांपल से भी बताता हूं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। ओके, नाउ अगेन जो हमारा गिवन एग्जांपल था, वोल्टास लिमिटेड हैज इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर, इन्होंने एप्लीकेशंस मंगाए हैं 43,000 शेयर्स के, 20 रुपीज का शेयर्स है, जिसमें से टुकड़े हैं 8, 7 एंड 5, 8 एंड 7 15, 15 एंड 5 20। हमेशा क्वेश्चन में आप टुकड़े ऐसे ऊपर लिखेंगे और उनको सम करके एक बार कंफर्म कर लेंगे कि वो टोटल अमाउंट सेम हो रहा है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में भी 8 एंड 7 15 एंड 5 20। ओके, तो कंपनी इशू करना चाह रही है 43,000 शेयर्स, लेकिन उनके पास एप्लीकेशन आ गए हैं 83,000 शेयर्स के, दैट मींस ज्यादा है। ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन इन द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अलॉटमेंट कैसे करेगी। शुरू में जिन 8,000 शेयर्स अप्लाइड हुए उनको कंपनी ने पूरे 8,000 शेयर्स अलॉट किए, 100% अलॉटमेंट। देन नेक्स्ट 12,000 वालों को कंपनी ने 9,000 शेयर्स दिए, 18,000 वालों को 11,000 दिए और 45,000 वालों को 15,000 शेयर्स दिए। इसको कहा जाता है नॉर्मल भाषा में प्रो रेटा अलॉटमेंट, व्हेन द शेयर्स आर इशूड या अलॉटेड अकॉर्डिंग टू फिक्स रेशियो। प्रो रेटा मीन्स अकॉर्डिंग टू रेशियो, ज्यादा वालों को कम इशू किए जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। इसको कहते हैं हम प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसका अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, फिलहाल इसको हम देखेंगे कि इसको हम उस एनालिसिस टेबल में जो भी हमने देखा उसमें कैसे फिट करते हैं, सो दैट हमारे जर्नल एंट्री बनाने का प्रोसीजर थोड़ा इजी हो जाएगा। और 3 केसेस देखेंगे, एक ही क्वेश्चन के 3 केसेस। पहला केस, जब कंपनी इस एक्सेस पैसे को रिटेन नहीं करती, यानी पूरा के पूरा एज इट इज रिफंड कर देती, एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। सेकंड केस, अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करती तो, और थर्ड केस, अगर अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल पे भी एडजस्ट करती तो कैसा होता। ओके, हम देखेंगे अब ये कि ये उसके साथ कैसे बनेगा, मतलब प्रैक्टिकल में जब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए देखिए, पहले आप एनालिसिस टेबल बनाना सीखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। शेयर्स अप्लाइड 8,000, अलॉटेड भी 8,000, अप्लाइड 12,000 वालों को 9, 18,000 वालों को 11 और 45,000 वालों को 15। आप हमेशा उसके टोटल का कॉलम भी साथ में बनाएंगे सो दैट कंफर्म होते जाए कि आप जो बना रहे हो ठीक है कि नहीं। आप अप्लाइड का टोटल देखेंगे 83,000 जो क्वेश्चन में दिया था एप्लीकेशन, अलॉटेड का टोटल देखेंगे 43,000, दैट मींस यहां तक सब ओके है। पब्लिक ने अप्लाई किया 83,000, आपने अलॉट किए हैं 43,000। नाउ थर्ड कॉलम कैसे आता है एप्लीकेशन मनी। ऊपर में मैंने आपको हमेशा कहा है कि ऊपर में आप क्वेश्चन के ऊपर ऐसे पार्ट्स लिख लेंगे, टुकड़े लिख लेंगे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पे आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ 8, दैट मींस एप्लीकेशन मनी 8 रुपीज पर शेयर। सो थर्ड कॉलम आता है फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके, दैट मींस 8,000 इंटू 8 दैट इज 64, 12,000 इंटू 8 96, 18 इंटू 8 144, 45 इंटू 8 360 एंड टोटल इज 664। आप टोटल से भी चेक करेंगे, टोटल 83,000 इंटू 8 रुपीज करेंगे तो भी 664 आना चाहिए। ऐसे क्रॉस चेक होता है आपका क्वेश्चन। तो ये वो पैसे हैं जो कंपनी को रिसीव हुए हैं। नाउ फोर्थ कॉलम, थर्ड कॉलम फर्स्ट को एप्लीकेशन मनी से इंटू करके आता है, फोर्थ कॉलम सेकंड को एप्लीकेशन मनी से इंटू करके आता है। ये वो बताते हैं कि आपको कितने पैसे रखने चाहिए क्योंकि आपने शेयर्स कम अलॉट किए हैं। नाउ अगेन शेयर्स अलॉटेड 8,000 इंटू 8 64, 9,000 इंटू 8 72, 11 इंटू 8 88, 15 इंटू 8 120 और इसका भी टोटल आप ऊपर से नीचे भी करेंगे 344 और सेकंड कॉलम का टोटल 43,000 इंटू 8 भी करके चेक करेंगे तो क्रॉस चेक हो जाएगा और यहां आपको पता चल जाएगा कि पैसे आपको आए हैं 6,64,000 जबकि आपको रखने चाहिए थे 3,44,000। एक्सेस मनी आपको पता चल जाएगा डिफरेंस से, पहले वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, 64 का 64, सेकंड वालों का आपने जितने शेयर्स उनको दिए हैं उसके हिसाब से आपने रखने चाहिए थे 72,000 जबकि उन्होंने आपको दिए हैं 96,000, दैट मींस 24,000 उनका एक्स्ट्रा मनी है। बिल्कुल वैसे ही 88,000 आपको रखने चाहिए जबकि उन्होंने दिए 144, दैट मींस आपके पास 56,000 एक्स्ट्रा मनी है। बिल्कुल वैसे ही थर्ड केस में 2,40,000 विद अ टोटल ऑफ 320। ये भी चेक हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव है 664 जबकि एप्लीकेशन मनी ड्यू हो रही थी आपकी 344, उसमें से उसको आप माइनस करके देखेंगे तो भी वो 320 आएगा।
दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा मनी है और एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन है। अब सवाल होता है अलग अलग केसेस में कंपनी इन पैसों का करेगी क्या। तो क्योंकि हम फर्स्ट केस देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है व्हेन द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस इज नॉट रिटेन्ड, कंपनी इस पैसे को रखना नहीं चाहती, तो एज इट इज जो पैसे हैं वो कंपनी रिफंड कर देगी। इसलिए देखिए जितना भी एक्सेस मनी है सीधे लास्ट कॉलम में दिख रहा है आपको 24,000, 56,000 एंड 2,40,000, टोटल 320 पूरा की पूरा रिफंड कर देगी कंपनी। ओके, जैसे जैसे आप और क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये टेबल समझना थोड़ा आसान हो जाएगा और इससे क्वेश्चन बनाना बहुत इजी होता है। अब देखिए क्वेश्चन में इसको हम कैसे पुट करते हैं ना, सेम सीक्वेंस सेम रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप इसको अलग से भी सोच सकते हैं, टेबल से देखेंगे तो इजी हो जाएगा आपको। उस एप्लीकेशन वाले अमाउंट का कॉलम का जो टोटल था वो सीधे यहां आ जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 664 जो आपको रिसीव हुआ, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 664 क्योंकि क्रेडिट 664 से तो डेबिट भी 664 से, जिसमें से आपको जो पैसा रखने चाहिए वो शेयर कैपिटल में जाएंगे, दैट इज टू शेयर कैपिटल 344, और बाकी पैसे को आपने इस केस में रिफंड कर दिया, इसलिए टू बैंक। आप चाहे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अलग एंट्री भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 664, टू शेयर कैपिटल 344 एंड टू बैंक 3,20,000। अलॉटमेंट फिर से वैसे ही, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, याद रखिए जो भी ये पैसे का कम या ज्यादा है उसको आपको एप्लीकेशन में ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम अलॉटमेंट में नंबर ऑफ शेयर्स आपके उतने ही है। ओके, अलॉटमेंट में नंबर ऑफ शेयर्स है आपके 43,000, 83 एप्लीकेशन के समय थे, आगे सब कुछ 43 के हिसाब से चलेगा। 43,000 इंटू 7, 8, 7 15 टुकड़े थे उसके, तो 43 इंटू 7 3,01,000 ड्यू होगा और पैसे आएंगे भी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3,01,000। बिल्कुल वैसे ही शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा 43,000 इंटू 5 दैट इज 2,15,000 और फिर पैसे आएंगे भी 2,15,000। तो सिर्फ वो टेबल आप बनाना ध्यान से सीखेंगे। ओके, नाउ उसी क्वेश्चन को अगर सेकंड केस से बनाते दैट मीन्स उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस इज रिटेन्ड फॉर अलॉटमेंट ओनली, यानी कंपनी उस पैसे को रख रही है लेकिन एप्लीकेशन के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे है अलॉटमेंट में यूज कर लेगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा रहेंगे अगर तो फिर कंपनी उस पैसे को रिफंड कर देगी। तो टेबल में क्या फर्क आएगा एनालिसिस टेबल में, वो देखिए शुरू के 4 कॉलम एज इट इज पहले जैसे, टोटल ऑफ 83,000, 43,000 जिसमें पैसे आपको रिसीव हुए 664 एंड 344, एक्सेस मनी 320। अब सवाल होता है आप इस एक्सेस मनी का करेंगे क्या, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट में कंपनी इस पैसे को यूज करेगी। अब देखिए वो यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट कॉलम नहीं सेकंड कॉलम देखेंगे आप, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आपका सेकंड कॉलम है। सो फर्स्ट केस में क्योंकि कोई एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा है नहीं तो उनके में एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए तीनों कॉलम में डैश लिखा हुआ है। सेकंड कॉलम में देखिए शेयर्स अलॉटेड है 9,000, उन्होंने अप्लाई किया था 12,000 लेकिन उनको मिले हैं 9,000, दैट मीन्स सब कुछ 9,000 शेयर्स पे पेबल होगा। अब 9,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन तो आ चुका है, अलॉटमेंट मनी देखिए कितना रुपीज है 7 रुपीज, सो 9,000 इंटू 7, 9 7 63,000 रुपीज उनके अलॉटमेंट के बनते हैं, जबकि इनके पास एक्स्ट्रा है 24,000, दैट मीन्स पूरे 24,000 कंपनी रख लेगी और अलॉटमेंट के समय जो 64 मंगाने चाहिए थे उसमें से 24 काट के मंगाएगी। इनके एक्स्ट्रा पैसे भी फिलहाल कुछ नहीं बचे इसलिए रिफंड नहीं होगा। नीचे वाले केस में उनके पास 11,000 शेयर्स है, सो 11,000 इंटू 7 77,000, जबकि इनके एक्स्ट्रा पैसे इनके भी 56 है, उससे जब तक कम रहते हैं पूरे पैसे यही यूज हो जाएंगे। दैट मीन्स कंपनी अलॉटमेंट के समय 77 मंगाना था लेकिन 56 इनका जमा है पहले से, इसलिए काट के मंगाएगी, रिफंड करने की नौबत इनके भी नहीं आएगी। थर्ड केस में इनके नंबर ऑफ शेयर्स है 15,000 लेकिन 15,000 इंटू 7 तो 1,05,000 रुपीज होते हैं, जबकि इनके एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं 2,40,000, दैट मीन्स 240 में से अगर पूरे 1,05,000 भी कंपनी रख लेगी तो भी 1,35,000 इनके एक्स्ट्रा है, जो कंपनी चाहती अगर तो कॉल में यूज कर लेती, लेकिन क्योंकि केस में क्लियर लिखा है कि कंपनी सिर्फ अलॉटमेंट में यूज करेगी और बाकी उस पैसे को रिफंड कर देगी, इसीलिए इस टेबल में 1,05,000 उन्होंने अलॉटमेंट में यूज कर लिया और 1,35,000 सीधे रिफंड कर दिया। ओके, इसी को अगर हम जर्नल एंट्री में देखते हैं बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले बनाया था। चेंजेस क्या होंगे सेकेंड एंट्री में ज्यादा, पहली एंट्री बिल्कुल वही, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6,64,000, सेकेंड एंट्री 6,64,000 से ही एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है तो डेबिट होगा, लेकिन सेकेंड एंट्री में देखिए शेयर एप्लीकेशन डेबिट 6,64,000 से,
लेकिन टू शेयर कैपिटल में मैं फिर बताऊंगा, शेयर कैपिटल में उतने ही पैसे जाते हैं जितने ड्यू होते हैं या जितने एक्चुअल में जाने चाहिए। आपके 43,000 शेयर्स है तो 7 रुपीज के हिसाब से 344 समथिंग होते हैं, तो बिल्कुल उतने ही ट्रांसफर होंगे। आप एक्स्ट्रा पैसे को कुछ भी करिए, लेकिन शेयर कैपिटल में जितने जाने चाहिए उतने ही जाएंगे। तो 664 में से 344 शेयर कैपिटल में, एक्स्ट्रा पैसे जो बचे थे वो आपके एडजस्टेड वाले कॉलम का टोटल जितना आपने अलॉटमेंट के लिए रख लिया, दैट इज 1,85,000। इसीलिए लिखा है टू शेयर अलॉटमेंट 185। अगर आप कॉल में भी यूज करते तो यहाँ टू शेयर फर्स्ट कॉल भी आता, लेकिन आपने किया नहीं है इसलिए इसमें नहीं आएगा। आपने बाकी पैसे लौटा दिए, इसलिए टू बैंक, दैट मीन्स एक्स्ट्रा पैसे में कुछ ही ऑप्शन होते हैं, या तो टू शेयर अलॉटमेंट या टू कॉल अगर आप एडजस्ट करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो टू बैंक। इस केस में टू बैंक 1,35,000। सो ये सेकंड एंट्री को बहुत ध्यान से बनाएंगे आप हमेशा। ये उस एंट्री का हिसाब बताता है कि जो भी टोटल पैसे आते हैं, सपोज 664, उसमें से कितने कितने पैसे कहां कहां गए। ओके, आगे का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, जितने पैसे ड्यू होने चाहिए। एक चीज इसमें ध्यान से सीखेंगे आप, शेयर अलॉटमेंट ड्यू बिल्कुल जितने पैसों से होना चाहिए उतने से ही होगा। 43,000 इंटू जो भी अमाउंट है उनका 7 रुपीज, उसके हिसाब से 3,01,000 उतने से ड्यू हुआ। लेकिन पैसे वाली एंट्री जब आएगी तो आपके शेयर अलॉटमेंट देखिए, आप ऊपर वाली एंट्री में 185 से ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका था, तो उतने पैसे कम आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि किसी के पैसे एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा जमा है तो अलॉटमेंट के समय वो उतने पैसे काट के देगा। इसीलिए ड्यू 3,01,000 से हुआ है, लेकिन उसमें से 185 उनके पहले से जमा है, इसलिए वो काट के पैसे आएंगे आपके पास 1,16,000। हालांकि बेसिक लॉजिक आप अभी भी देखिए, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है 3,01,000 से, तो क्रेडिट भी 3,01,000 से ही होना चाहिए। आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो 1,16,000 से क्रेडिट है, लेकिन ऊपर वाले एंट्री में देखिए 185 वहां पे भी क्रेडिट है, तो 185 वहां पे क्रेडिट, 116 यहां पे क्रेडिट, कुल मिला के वो 3,01,000 से ही क्रेडिट है। ओके, नाउ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एज यूजुअल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट भी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,15,000 से ड्यू और 2,15,000 रिसीव्ड। सेम क्वेश्चन का लास्ट केस, अगर कंपनी वो पैसा अलॉटमेंट के लिए रख लेती और फिर कॉल के लिए भी बचा लेती। शुरू के 4 कॉलम स्टिल वैसे ही एनालिसिस टेबल में, मैं बार बार आपको बोलूंगा, अगर नहीं समझ में आए आप डाउट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा ये। लेकिन एनालिसिस टेबल अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, यहां पे भी देखिए एक्स्ट्रा मनी सेम 24,000, 56,000, 240, लेकिन अब कंपनी के पास परमिशन है, कंपनी ने उसको अलॉटमेंट में भी यूज करना है और कॉल में भी यूज कर सकती है। अब फिर से देखिए, पहले वाले में कोई एक्स्ट्रा मनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाले में उनके पास 24,000 एक्स्ट्रा है। फिर से देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 9,000, अलॉटमेंट मनी होती है उनकी 9,000 इंटू 7 63, दैट मीन 63,000 तक जो भी पैसा है वो इसी में यूज होगा। उससे ज्यादा होता है तो कॉल में होगा, इनका उससे ज्यादा नहीं है, कम है, इसीलिए पूरा अलॉटमेंट में यूज हो गया। कॉल की नौबत नहीं है और पैसे वापस करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरे केस में 56,000 एक्स्ट्रा है, 11,000 शेयर्स है इनके पास, 11 इंटू 7 77,000 तक एडजस्ट हो सकता है, तो इनका भी 56,000 पूरा अलॉटमेंट में यूज हो जाएगा और कॉल की नौबत नहीं आएगी, रिफंड भी नहीं होगा। लास्ट वाले में देखिए आप 15,000 शेयर्स है उनके पास, तो 15,000 इंटू 7 1,05,000 होता है, जबकि इनके पैसे एक्स्ट्रा थे 240, तो 240 में से पहले 1,05,000 पूरे अलॉटमेंट में यूज हो जाएंगे, बट स्टिल 135 बचेंगे। अब कंपनी क्या करेगी, कॉल में भी एडजस्ट करेगी। इनके शेयर्स फिर से वही 15,000, लेकिन कॉल मनी कितनी है 5 रुपीज लिखा है, तो 15,000 इंटू 5 दैट मीन 75,000। इनका अभी भी बचा है 1,05,000, तो दैट मीन्स 240 था, जिसमें से कंपनी ने पहले 1,05,000 रख लिया अलॉटमेंट पे, उसके बाद भी पैसे बचे, उसमें से कॉल में भी रख लिया 75,000, बट स्टिल उसके बाद भी 60,000 इनके बच जा रहे, तो कंपनी उसको रिफंड कर देगी। इसीलिए वो बैंक के कॉलम में रिफंड आपको दिख रहा है 60,000। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक्सेस वाले कॉलम का टोटल है 3,20,000, हमेशा चेक करेंगे 320 आपके पास टोटल एक्स्ट्रा मनी है। उस पैसे को आपने क्या क्या किया, तो एडजस्टेड इन अलॉटमेंट 185, एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल 75 एंड रिफंड इज 60, उन तीनों का आप टोटल करेंगे तो टोटल 320 आ जाएगा। तो वो ये बताता है कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी है उसको आपने कहां कहां यूज किया। इस क्वेश्चन में 320 में से 185 आपने अलॉटमेंट में यूज किया, 75 आपने कॉल में यूज किया एंड देन 60 आपने रिफंड कर दिया। ओके, जर्नल एंट्री में क्या फर्क आता है, सेम। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6,64,000, अगेन सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट भी 664 से ही होगा, लेकिन क्रेडिट
इसमें से 2 शेयर कैपिटल में जितना जाना चाहिए, दैट मीन्स 43 into 7 3,44,000 ही जाएगा। आपने अलॉटमेंट में यूज किए 185, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। आपने फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी यूज किए इस क्वेश्चन में, इसीलिए 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 75,000 एंड देयर आफ्टर 60,000 रिमेनिंग इज रिफंडेड। तो 2 बैंक 60,000, दैट मीन्स ये एंट्री आपको बहुत सोच समझ के बनानी है। ये उसका ब्यौरा होता है कि टोटल जितने पैसे आए, आपने उसमें से कितने कितने पैसे किस किस नाम से रखे और कितने वापस किए। ओके, नाउ अगेन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ड्यू करते समय, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल ड्यू करते समय जितने से होना चाहिए उतने से ही होगा। जितने पैसे पहले एक्स्ट्रा आ भी गए हैं वो कट के बैंक अकाउंट वाली एंट्री में आते हैं, ड्यू करते समय नहीं। ड्यू करते समय पूरे से ही ड्यू होता है 43,000 into 7, ड्यू 3,01,000 से, लेकिन क्योंकि ऊपर अलॉटमेंट में 185 आ चुके हैं तो उतने पैसे कट के 116 आएंगे। बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट एंड फाइनल पर ड्यू होते समय पूरा 43,000 into 5, दैट मीन्स 2,15,000, लेकिन बैंक वाले एंट्री आते समय क्योंकि 75,000 ऊपर आ चुके हैं उतने पैसे कट के आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,40,000। तो इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा शेयर्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनको कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, वो बनाए जाते हैं। आई होप आपको लॉजिक थोड़ी समझ में आए होंगे। आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इन केस कोई डिफिकल्टी होती है तो आप प्लीज हमारे ऐप में जाएंगे और वहां डाउट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। ओके, थैंक यू।